ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई ये तस्वीर कई मायनों में खास है। बता दें कि ये मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में हो रही है। वो उपेंद्र कुशवाहा और वो पवन सिंह जो कि लोकसभा चुनाव में एक ही सीट से आमने सामने थे। उपेंद्र कुशवाहा आज उसी पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर लोकसभा चुनाव में काराकाट से धकेला था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ ऐसा ही नजारा ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिला। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मुलाकात के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पवन सिंह की अब एनडीए में घर वापसी हो गई है? क्या पवन सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से पवन सिंह को चुनाव लड़वाएंगे? तमाम सवाल बने हुए हैं तस्वीर के सामने आने के साथ ही। बता दें कि बीजेपी से निष्कासित पवन सिंह एनडीए में वापसी की अटकलें तेज है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की उनके आवास पर जा करके। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरा सीट से अब पवन सिंह का टिकट कंफर्म हो चुका है? क्या पवन सिंह को अब आरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का पारा चढ़ चुका है और अब सुर्खियों में आ गए हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। बगावती तेवर दिखाकर लोकसभा में बीजेपी से बाहर हुए और अब घर वापसी के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही थी कि बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह घर वापसी कर ले, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से अपने संबंध ठीक करे, क्योंकि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या इस मुलाकात के बाद बीजेपी पवन सिंह को आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़वाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से पवन सिंह को मैदान में उतारा जाएगा? कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस तस्वीर ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, वहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में अपनी अपनी रणनीति चालू है। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसमें से एक इलाका था शाहबाद का। शाहबाद का इलाका सबसे अहम है, खास करके काराकाट सीट जहां भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण को बदल दिया था। साथ ही बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब माना जा रहा है कि पवन सिंह की घर वापसी एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सकती है। बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी है। सूत्रों के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल करने पर भी बात हो सकती है। इसके लिए उन्हें 2 विधानसभा सीटें और राज्यसभा भेजने का वादा किया गया है। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि जिस पवन सिंह की वजह से कुशवाहा चुनाव हार गए, क्या उनको अपनी पार्टी में कुशवाहा शामिल करेंगे? पवन सिंह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जरूरी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने अकेले अपना दमखम दिखाया, उसके बाद से पावर स्टार की चर्चा जोर शोर से होने लगी। देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की घर वापसी होती है तो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं? क्या बीजेपी ही पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से पवन सिंह को चुनाव लड़वाया जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।